आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे उद्धव की वृंदावन यात्रा। हमने इसमें श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने सादर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया और वे रथ पर सवार होकर नंद गोकुल को लिए चल पड़े। तो उस समय जब वृंदावन पहुंचे तो हमने कल जैसे श्रवण किया था कि गोकुल के घर घर में यह शब्द समाचार फैल गया था। तो वहां का दृश्य देखते हुए भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, वासित अर्थे अभियुध्यधि भी नादितम सुष्म भी वृषे धावंती भी च वस्त्रा भी उदह भारे सवत्सकान इतः ततः विलंघद्भि गोवत्से पंडितम सिते गोदो शब्द अभिवरम मेनुनाम्नि सनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो सुअलंकृताभिः गोपीभिः। गोपेश्च सुविराजितम् अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र पित्र देवार्चना विप्र पितृ देवार्चनान्विते धूपदीपे च माल्ये धूपदीपे च माल्यश्च गोपावासे रमं सर्वतः सर्वतः पुष्पितः वनं द्विज अलिकुलनादितं हंसकारण्डवम् अकीर्णे पद्म शंडे च मंडितम। ऋतुमती गौओं के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा करती हुई अपने थनों के भार से रंभाती हुई गौएं से दोहने की तथा इधर उधर कूद पात कर श्वेत बछड़ों की आवाज से सुशोभित कर रहे थे। आवाज से वंशी बजाने की ऊंची गूंज से उन गोपों तथा गोपिनों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे। कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान थे। गोकुल में ग्वालों के घर, यज्ञ, अग्नि, सूर्य, अचानक आए अतिथियों, गौओं, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्री से युक्त होने से वे अति आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तक मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे और हंस, कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवर से सुशोभित। तात्पर्य, वे सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खी के झुंडों से गुंजायमान थे और हंस, कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवर से सुशोभित। यद्यपि गोकुल कृष्ण के विरह से जनित शोक में डूबा था, किंतु भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार कर दिया जिससे ब्रज का वह विशेष दृश्य छिप जाए और उद्धव को सूर्यास्त के समान ब्रज की सामान्य हलचल से सादृश्य देख सके। यद्यपि गोकुल कृष्ण के विरह से जनित शोक में डूबा था, किंतु भगवान ने अपनी माया शक्ति से जिससे ब्रज का यह विशेष दृश्य छुप जाए कि दुख नहीं लगे, कोई शोक नहीं लगे, से पता लगे और सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल तथा हर्ष दिखाई। तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेवाधि आचरित। जो ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे
नंद उनसे मिलने के लिए आगे ही आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की तरह उनकी पूजा की। तात्पर्य, उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के समान दिख रहे थे, और जिसने भी उन्हें देखा उसे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। इस तरह कृष्ण के वियोग आचारों में डूबे हुए नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए, अतः अपने सामान्य आतिथ्य का आलिंगन करने के लिए बाहर। तो अभी नंद भी जो शोक में डूबे हुए थे, उनका भी जो शौक है उन्होंने खत्म कर दिया, और अभी बाहरी विचारों में कि अभी उद्धव जी आ गए हैं, उनके सामने शोक नहीं करना चाहिए। सखियां भी दूर से रथ देख के कह रही थी कि सखी, कोई श्याम जैसे शरीर वाले आ रहे हैं, कृष्ण जैसा ही पीतांबर है, उनके रथ पर बैठने का ढंग वैसा है, हृदय पर वैसी माला धारण की। ये गोपियों ने देखा जब कृष्ण का आना सुनकर गोपियां जो जैसी थी वैसे ही उठकर घर के सभी काम काजों छोड़कर दौड़ी चली आई। उन्होंने सोचा कृष्ण आ गया, क्योंकि उद्धव कृष्ण जैसे दिखते थे। उस क्षण उनका रोम रोम पुलकित हो गया, गदगद उठा, अंग अंग अद्भुत सौंदर्य से शोभित हो गया। कृष्ण को समझकर गोपियां पुलकित हो रही, लेकिन इसी बीच उद्धव के आने का पर सभी स्त्रियां ठगी सी रह गई। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहने लगी, भला कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे, वे तो कुब्जा के रस रूपी डोर से बंधे हुए। उद्धव के आने को जब पता पर जब गोपियों को पता चला कि वे श्याम नहीं, वे तो सभी ब्रजबालाएं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। लग रहे थे श्याम जैसे, कृष्ण जैसे, लेकिन जो जहां थी वहीं रह गई। कृष्ण से मिलने की उनकी अभिलाषा स्वप्न में मिले राज्य के समान मिथ्या बन कर रह गई। जो स्वप्नावस्था में तो थी, पर जागने पर कहीं कुछ भी नहीं था। वे बार बार रथ की ओर देखती थी और श्याम के बिना कुलाने लगती थी। आकुल होकर व्यंग्य करती कहने लगी, मोहन यहाँ पे ब्रज आके क्या करेंगे। वहां तो उन्हें कुबरी जैसी नारी मिली हुई। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि हम तो श्याम के आने की आशा में थी, पर आए हैं उद्धव। हम तो श्याम के आने की आशा में थी, पर आए हैं उद्धव। हम तो सचमुच काम के तीखे बाणों से हत हो गए। एक सखी कहती है, हे कृष्ण तो नहीं आए, पर यह अच्छा है कि कृष्ण ने हमारी सुधि तो ली। दूसरी सखी से बोलती है, मैरी उठो, आनंद उमंग में भरकर उद्धव से कुशल मंगल तो पूछो। भुजा पकड़ के एक गोपी दूसरी को उद्बोधि करते कहते, सखी उठो, कृष्ण नहीं तो कृष्ण जैसे व्यक्ति आए हैं, उठकर इस घड़ी को सफल करो। यह सुनकर कि श्याम ने हमारे लिए कुछ पाती भी लिख कर भेजी है, पत्र भी भेजा है श्याम ने। गोपियों का मन कृष्ण और उद्धव के प्रति अनुकूल हो गया। वे उपंग सुत उद्धव के निकट आई और ये समझकर कि हरि के समान ही रूप वाले उनका कुशल क्षेम पूछा। सूरदास कहते, गोपियां कहने लगी, हमने अपने कानों से सुना है कि हमारे कृष्ण के परम सखा यही हैं। उद्धव को देखकर ब्रज के लोगों ने सुख पाया, संतोष का अनुभव किया। वे सोचने लगी कि सुंदर हैं, लज्जाशील और देखने में कुलीन लगते हैं। इन्हीं गुणों को देखते हुए कृष्ण ने इन्हें यहाँ भेजा है। ये भगवान कृष्ण के संदेश को भली प्रकार कहेंगे, जिसे सुनकर हमारे कान सुख पाएंगे। ये जानकर कि हरि भी तुरंत आएंगे, उद्धव ऐसा कहकर हमारे हृदयों को शीतल करेंगे। नंद ने, ग्वाल बालों और ब्रज नारियों ने उद्धव के रथ को चारों ओर से घेर लिया।
नंद बाबा उन्हें अपने घर लिवा कर ले आए, रथ से उतार कर बहुत सुख पाया। अर्घ्य देकर उन्हें घर के अंदर ले गए और कहा कि उद्धव के आने से आज का दिन धन्य धन्य होगा। सूरदास कहते हैं कि ब्रज राज नंद बाबा ने कहा कि उपंग सुत उद्धव आए, अब धन्यवाद धन्यवाद। नंद बाबा और माँ यशोदा उद्धव से पूछने लगे, क्या गोपाल कभी हमें याद करता है? हमसे अनजाने में न जाने कितनी भूलें हुई होंगी, पर अब उन्हें याद कर पछताने से क्या लाभ। स्वयं वासुदेव हमारे घर आए, पर मैंने उनको सामान्य अहीर ही समझा, समझा ही नहीं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। हालांकि पहले गर्ग ऋषि ने हमसे कर तो रखा था, पर रोज रोज के दुख दर्दों से मैं हरि के महात्मा को ही भूल गई। सूरदास कहते, लेकिन अब स्वामी के बिछोड़ने पर रात दिन का शूल हो गया है। अब उनके बिना हमें रात दिन चैन नहीं पड़ता, उनकी जुदाई हृदय में शूल की तरह गड़ी है। तो इसके पश्चात बहुजितम परम अन्येन समागतम समागम में कृष्ण से अनुचरम प्रियम नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेव दिया अर्चित। अब जो ही न उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की तरह उनकी पूजा की। पर उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के समान दिख रहे थे, और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद अनुभव हुआ। इस तरह कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा, तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए। अतः अपने सम्मानीय अतिथि का आलिंगन करने के लिए बाहर निकले। भोजितम परम अन्नेन सम्मिष्टम कशिपा सुखम गत श्रमम पर्यपृच्छत पाद सम्मानादि। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पांव की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। नंद महाराज ने पूछा है, कच्चित अंग महाभग सखान शूर नंदन आस्ते कुशली अपत्याद्य युक्त मुक्त सुरत व्रत। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब सूर का पुत्र मुक्त हो चुके और अपने बच्चे तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल है ना? नंद महाराज बोलते हैं, हे परम भाग्यशाली उद्धव, अब शूर का पुत्र मुक्त हो जाने के बाद, शूर का पुत्र मतलब शूर वंश में वसुदेव, वसुदेव का पुत्र मुक्त हो जाने के बाद अपने बच्चों, शूर का पुत्र मतलब वसुदेव, वसुदेव का पुत्र, उनका पुत्र वसुदेव मुक्त हो जाने के बाद अपने बच्चों तथा संबंधियों से पुनः मिल जाने से खुश है ना? मतलब वसुदेव अपने खुश है ना सबसे बच्चों से मिलने के बाद। दिष्टया कंस हत पाप सनुगः शयन पाप न साधुनां धर्मशीलानां यदुनां द्वेष्टि सदा। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण, सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कृष्ण अपने समेत भाइयों सहित मारा जा चुका है, अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है।
सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वो सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। वो सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखिन गोपान व्रजम च आत्मनाथम गाव वृंदावनम गिरिम। क्या कृष्ण हमारी हमारी याद करता है? क्या वो अपनी माता तथा अपने मित्रों और शुभचिंतकों को याद करता है? क्या वो ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वो स्वामी, स्मरण करता है? क्या वो गांव में वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत को याद करता है? अपि आयास्यदि गोविंद स्वजनान् सकृतीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तत्वक्त्रम सुनसम सुस्मितीक्षणम्। क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? नंद यशोदा पूछते हैं कि क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वो अपने माता तथा अपने मित्र और शुभचिंतकों को याद करता है? क्या वो अपने ग्वाल बालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका स्वामी, स्मरण करता है? क्या वो गांवों वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत को याद करता है? क्या गोविंद अपने परिवार को देखने के लिए एक बार भी वापस आएगा? यदि कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्कुराते सुंदर मुख को देख सके। तात्पर्य, चूंकि अब कृष्ण मथुरा जैसी महानगरी के राजकुमार बन चुके थे, अतः नंद को आशा नहीं रही थी वे कभी वृंदावन जैसे सामान्य गोप ग्राम में वापस आए। वे कभी तो भी उन्हें निराशा के होते हुए भी इतनी आशा थी कि वे उन सरल ग्वाल जनों को देखने एक बार अवश्य आएंगे, जिन्होंने बचपन से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इस तरह यशोदा मैया और नंद महाराज कहते हैं, दावाग्ने वात वर्षात च सर्पात च रक्षिता दुरत्यभ्य मृतभ्य कृष्णेन च महात्मना। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकट से बचा लिए गए थे। स्मृताम कृष्ण वीर्याणि लीला अपांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चंग सर्वान शिथिला क्रिया। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो ये उद्धव हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। सरितः शैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडान् ईक्षमाणानां मनयति तत्त्वताम्। जब हम उन स्थानों को, जहाँ नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं, जिसने उसने अपने जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया, और जहाँ उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते
जब हम उन स्थानों को जैसे नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिसे उसने अपने पैरों से सुशोभित किया और जहाँ उसने क्रीड़ाएं तथा लीला की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। ये यशोदा कृष्ण बोलते हैं, मेरे विचार से मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तो यः सुर उत्तमो सुराणां महत् अर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य दो श्रेष्ठ देवता हैं जो श्लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। कंसं नागयुत्प्राणं मल्लो गजपतिं यथा अवधिष्ठां लीलया लीलया एव पशुनेव मृग आदि। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथी हैं जितने बलशाली कंस को और साथ ही चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कोलियापीड़ को हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे से पशुओं को सफाया कर देते हैं। तो हमारे विचार से तो कृष्ण बलराम अवश्य दो श्रेष्ठ देवता। न केवल गर्ग मुनि ने घोषित किया था कि ये बालक देवी की, तो जरा देखो ना उन्होंने क्या कर दिखाया। सारे लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमेवे भराट भभंजकेन हस्तेन सप्ताह मदधादिगिरम्। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ ऊपर से ऊपर उठाए रहे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ताल का वृक्ष लगभग 60 हाथ या 90 फुट की माप के बराबर था। इसलिए कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ डाला। प्रलंबो धेनुकारुष्ट तृणावत बकादय दैत्यासुर असुर जीता हता येन ये लीलया। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी आसानी से प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावत तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके। श्री शुकवाच। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्ण अनुरक्त धी अति उत्कंठ भवत तृष्णिम प्रेम प्रसर्भिः। सुखदेव गोस्वामी ने किस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कंठा से स्मरण करते भगवान में पूर्णतः अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को भगवान में पूर्ण अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्न अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो। यशोदा वह्निमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ती अश्रूणि अवास्त्राक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना,
जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, त्यों ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण स्तनों से दूध बहने लगा। जिस दिन कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा को सांत्वना और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वे सबों से अपने आंखें फेर कर निरंतर विलाप करती रहती थी। इस तरह से वे उद्धव को न तो पहचान पाई, न उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई, न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल कृष्ण प्रेम में भी। तयो इत्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्ष्य अनुरागं परमं नंदम आह उद्धव मुदा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट कर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा। यदि उद्धव ने नंद तथा यशोदा को कष्ट भोगते देखा होता तो वे हर्ष व्यक्त न करते। यदि उद्धव ने नंद तथा यशोदा को कष्ट भोगते देखा होता तो वे हर्ष व्यक्त नहीं करते, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर सारी भावनाओं में दिव्य आनंद होता है। शुद्ध भक्तों को तथाकथित रोष प्रेम भाव का दूसरा रूप है। शुद्ध भक्तों का कथाकथित रोष प्रेम भाव का दूसरा रूप है। उद्धव ने इसे स्पष्ट देखा था, इसलिए इस प्रकार बोले। श्री उद्धव वाचा, उद्धव कहते हैं, युवाम श्लाघतमो नूनम देहि नामिह मनद नारायणे अखिल गुरो यत कृता मति दृषि। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। नंद के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने शब्दों में अभिव्यक्त किया, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्त विभासुरत। मैं सोचता हूँ कि कृष्ण तथा राम बलराम दो श्रेष्ठ देवता हैं। उद्धव ने यहाँ कृष्ण को भगवान नारायण कहा है। नंद सदा तो प्रेम भाव में भगवान मानते नहीं थे। एतो ही विश्वस्य च बीज योनि राम मुकुंद पुरुष प्रधान अन्वीय भूतेषु विलक्षण ज्ञान विलक्षणस्य ज्ञानस्य चैषाते मो पुराण। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति। वे ये जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनको उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। वे आदि पुरुष। तात्पर्य, विलक्षण शब्द का अर्थ या तो स्पष्ट अनुभव करते या दिग्भ्रमित जो प्रसंग के अनुसार। प्रबुद्ध जीवों के पक्ष में विलक्षण करते शरीर तथा आत्मा के सही अंतर की अनुभूति। इस तरह से जैसा कि ईशाते शब्द सूचित है कि भगवान कृष्ण
आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। विलक्षण का दूसरा अर्थ दिग्भ्रमित या मोहग्रस्त, जो उन पर स्पष्ट रूप से लागू होता है जिन्होंने आत्मा तथा शरीर के अंतर को या जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ठीक से नहीं समझा। ऐसे मोहग्रस्त जीव भगवान के धाम को, नित्य वैकुंठ लोक को नहीं जाते, अपितु प्रकृति के नियम के अनुसार क्षणिक गंतव्य प्राप्त। उद्धव कहते हैं, यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मना विशुद्धं निहृत्य कर्म क्षयमाशु याति परां गतिं ब्रह्मयार्कमन् तस्मिन् भवन्तो अखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्थमूतो भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किमाशिष्टं यो सुकृत्यम्। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अशुद्ध अवस्था में क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लगा देता है, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं क्षमावेश्य मनम विशुद्धम। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अशुद्ध अवस्था में क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को भगवान में लगा देता, तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उसका नाम निशान भी नहीं रह जाता। वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की, जो सबों के परमात्मा और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है और जो सबों के मूल कारण। भला अब भी आपको कौन से शुभ करने की आवश्यकता है? आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? ये उद्धव कृष्ण यशोदा, नंद यशोदा से पूछते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे अशुद्ध अवस्था में भी क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को भगवान में लीन कर लेता है, तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उसका नाम निशान भी नहीं रहता। वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेम भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है, जो सबों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? आगमिष्यति यदि कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पितरो भगवान सात्वतां पति। भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। अब यहां से उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। इधर सूरदास भी वर्णन करते हैं। उद्धव यशोदा मैया से कहते हैं, हे यशोदा मैया सुनो, कान्हा ने कहा है कि मैं और हलधर भैया 4-5 दिनों में आवेंगे। मेरी मुरली बेद विषाण या मेरे कुछ खिलौने देर सवेर राधा चुरा कर न ले जाए। हे माँ, जिस दिन से जिस दिन तुमसे बिछड़े हैं, किसी ने हमसे कन्हैया नहीं कहा, न कभी सुबह माखन रोटी का कलेवा दिया, न सांझ को गाय का धारों से दूध। यह मैं माँ क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। माता होने के नाते पालन पोषण का दुख तो तुमने पाया है, पर वसुर देव की
हमें अपना पुत्र बताती। हम नंद बाबा से क्या कहें, उन्होंने तो हमारे प्रति बहुत ही निष्ठुर मन बना लिया, हमें एक बार मथुरा पहुंचा कर दोबारा हमारा सुधि भी नहीं। माँ यशोदानंद उद्धव माँ यशोदानंद उद्धव से पश्चाताप करते हुए कहते हैं, उद्धव, हमसे श्री कृष्ण की कुछ सेवा न हो सकी। हम तो धोखे ही धोखे में रह गए कि कृष्ण भी ब्रज के अन्य बालकों के समान है। कुछ न्यारे नहीं, हम त्रिलोकमय भगवान के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए। हम उनके चरण पकड़कर विनती करेंगे कि हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दें। पता नहीं कभी ऐसा भाग्य फिर से कभी मिलेगा कि हम श्याम को पुनः गोद में लेकर मातृव्रत स्नेह कर सकें। नंद बाबा ने आगे बढ़कर उद्धव से कहा, ये उद्धव, कृष्ण से कहना है कि एक बार तो दर्शन देवें। हम अपने सारे मन के दोषों को तुम्हारे सामने होकर स्वीकार कर लें। माँ यशोदा कहती है, उद्धव, तुम सच्ची बात कहना। माँ यशोदा कहती है, उद्धव, तुम सच्ची बात कहना। लोग दोष तो लगा देते हैं, पर ये बताओ, ब्रज में रहते हुए कृष्ण किसके घर दूध दही मट्ठा माखन खाने जाते थे? किन सखाओं का सदा साथ में रहकर हाथ में लकुटी लिए किसकी गाय चराते थे और किसके साथ जाते थे? किसी गोपी को यमुना के किनारे हाथ पकड़ पकड़ कर घाट पर रोक लेते थे? किसकी बाट रोक कर किससे जबरन दान लेते थे? किस ग्वालिन के साथ भोजन करते थे, किसके साथ बातें करते थे? सुबह उठकर किस ग्वालिन के घर माखन चुराते थे? माँ कहना चाहती कि मेरे पास रहते कृष्ण ने ऊपर लिखे काम नहीं किए, लोगों ने इसे झूठ झूठ बनाकर कह दिए। इतना पूछते पूछते माँ यशोदा भावावेश में मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव के आने पर ब्रज के घर घर में बधाई हो रही। उद्धव के स्वागत और तिलक के लिए ब्रज नारियां सोने के कलश में डूबी दूब दधी आदि लेकर वृंदावन आई। गोपियों ने उद्धव के सिर पर तिलक लगाया, उनकी प्रदक्षिणा की। कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव के घर आने पर ब्रज के घर घर में बधाई हो रही है। उद्धव के स्वागत तिलक के लिए ब्रज नारियां सोने के कलश में दूध दही आदि लेकर वृंदावन आई। गोपियों ने उद्धव के सिर पर तिलक लगाया, उनकी प्रदक्षिणा की। सभी ब्रज के नर नारी उद्धव से उनकी कुशलता पूछते हुए हर्षित हो रहे हैं। उद्धव से मिलने के लिए सभी ब्रजवासी आ गए। सभी के सामने उद्धव का तन कांपने लगा, हृदय धड़कने लगा। उद्धव की स्थिति को देखकर सभी लोग भौचक्के से खड़े रह गए। सूरदास कहते, उद्धव हृदय से इतने अभिभूत और द्रवित हो रहे थे कि मुख से बोल तक नहीं निकल पा रहे। गोपियों ने कहा, उद्धव, कृष्ण का कुशल क्षेम तो कहिए।
गोपी ने कहा, उद्धव कृष्ण का कुशल क्षेम तो कहिए, आप अपने मुख से ये नाम बताओ कि कृष्ण ने आने के लिए कहा भी है कि नहीं। हरि की प्रीति सुने बिना हमारा एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। आप कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, सो बहुत बड़ी कृपा की। अब कुछ नीति समाचार कुशल क्षेम सदस्य आदि की बातें करो। तब उपंग सुत उद्धव ने सबसे कहा कि हे गोपियां, भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो योग की बातें कही सो सुनो। सूरदास कहते कि हरि का समाचार सुनकर सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अन्य सभी लोगों को उन्होंने वहां से दूर हटा दिया। तो इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 35वें श्लोक में, 46वें अध्याय के 35 श्लोक में कहते हैं, हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वतम यथा हव समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। रंगभूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य पूरा करें। मां खिद्यतम महाभागो द्रक्ष्यत कृष्णम अंतिके अंत हृदय स भूतानाम आस्ते ज्योतिव एदसी। हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। नहीं अस्य अस्ति प्रिय कश्चित्, न प्रियवास्त्य समानिनः, न उत्तम न अधम वापि समानस्यासमः पिबा। तो उद्धव नंद यशोदा को सांत्वना दे, आप शोक मत करो। अपना वो निर्गुण ज्ञान चालू किया अभी इन्होंने। आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। उनके लिए न तो कोई विशेष प्रिय है, न प्रिय, न श्रेष्ठ, न निम्न, फिर भी किसी से अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहते, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। न माता न पिता तस, न भार्या न सुतादय, नात्मीय न परचापी, न देह जन्म एव च। न तो उनके माता है, न पिता है, न पत्नी, न पुत्री, न अन्य कोई संबंधी नहीं। उन उनसे किसी का संबंध नहीं, फिर भी उनका कोई पराया नहीं। न तो उनका कोई भौतिक शरीर है, न कोई जन्म। न चास्य कर्मवा लोके सतसत मिश्र योनिषु क्रीडा धर्म सापि साधुनां परित्राणाय कल्पते। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं है जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। उन्हें इस जगत में कोई ऐसा कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट। सत्तम रज तम इति भजते निर्गुणः गुणान् क्रीडन्नति तपि गुणे
सृजति अवति हन्ति अजः। यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, फिर भी क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन पालन तथा संहार के लिए करते हैं। यद्यपि भगवान न किसी का पक्ष लेते हैं, नहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो तो भी इस जगत में हमें सुख तथा दुख दिख जाते हैं। गीता में कहा गया, कारणम गुणों संगत से, इस प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ संगति चाहते आते हमें परिणामों को स्वीकार ही करना पड़ता है। भगवान हमें प्रकृति रूपी क्षेत्र प्रदान करते हैं जिससे हम पूरी स्वच्छंदता बरत सकें। मूर्ख भक्तजन भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, किंतु जब उन्हें कर्म फल भोगना पड़ता है तो वे अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान को कोसते हैं। जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं उनकी ऐसी लज्जा। मूर्ख भक्तजन भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, किंतु जब उन्हें कर्म भोगना पड़ता है तो वे अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान को कोसते हैं। जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं उनकी ऐसी लज्जाजनक स्थिति है। यथा भ्रमरिका दृष्टया भ्राम्यतीव महीयते, चित्ते कर्तति तत्रात्मा कर्ता इव हम धिया स्मृति। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता है। इस तरह उद्धव नंद यशोदा को ये ज्ञान दे रहे हैं। अभी और भी आगे ज्ञान देंगे क्योंकि उद्धव ज्ञान देने गए हैं, लेकिन अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का ज्ञान जो उद्धव देंगे वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।